हूं आपके साथ वीना। जो कभी छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लाने की बातें कहा करते थे, आज उन्हीं के हाथ पत्रकारों की गर्दन तक पहुंच गए हैं। एक पत्रकार को भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए मौत की सजा मिली है। क्या है पूरा मामला, देखिए। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव शुक्रवार देर शाम सड़क ठेकेदार सुरेश रितेश चंद्राकर के एक बाड़े में सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया। मुकेश के लापता होने की शिकायत परिजनों ने बीजापुर पुलिस से की थी। इस शिकायत के बाद से मुकेश की लगातार तलाश की जा रही थी। शुक्रवार को जब पुलिस और पत्रकार सुरेश चंद्राकर के बाड़े में पहुंचे तो पाया कि वहां पर एक सेप्टिक टैंक में ताजा ढलाई की गई है। इससे शक गहराया और जब टैंक को खुलवाया गया तो देर शाम उससे मुकेश का शव बाहर आया। उसके सीने पर धारदार हथियार से आधा दर्जन से ज्यादा वार के निशान मिले हैं। इसके बाद पुलिस ने मुकेश की हत्या की पुष्टि की। देखिए, कल शाम को लगभग 7:30 बजे मुझे जो मुकेश चंद्राकर हैं, जो एनडीटीवी के संवाददाता थे यहाँ के और बस्तर जंक्शन भी चलाते थे, उनके भाई का कॉल आया था कि मेरा भाई लापता हो गया है 1 तारीख की सुबह, 1 तारीख की शाम से। तो उसके बाद हमने अलग अलग टीम बनाकर उसको ढूंढना शुरू किया और टेक्निकल इंट भी हमने जुटाए और उसके बाद जो लास्ट लोकेशन था उस पर हमने सर्च करना शुरू किया। आज शाम को करीब 5 बजे करीब हमें ये जानकारी मिली और हम जो एक टैंक है यहाँ पर जो आप परिसर देख रहे हैं, वहाँ एक टैंक है, उसमें हमने जेसीबी से खोदा तो उसमें एक हमें शव बरामद हुआ। शव बरामद के बाद हमने जब शिनाख्ती की तो इनिशियल जो प्राइमा फेसी हमें जानकारी जो शव के पंचनामा से ये पता चला कि ये शव जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की है। इसमें हम जांच कर रहे हैं और जो भी संदेही हैं उनसे भी पूछताछ आगे की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मैं बहुत ही जल्दी इसमें हमें सफलता मिलेगी और जो इस जो हत्या के जो पीछे हैं जो लोग हैं उनको हम गिरफ्तार करने में सफल होंगे। परिजनों ने आरोपियों पर सुनियोजित तरीके से हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि मुकेश ने कुछ दिन पहले ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के सड़क निर्माण पर खबर चलाई थी। उससे जुड़े भ्रष्टाचार की खबर उजागर की थी। पुलिस के मुताबिक मुकेश 1 जनवरी की शाम टी-शर्ट और शॉर्ट्स में ही घर से बाहर निकले थे। कुछ देर के बाद उनका फोन बंद हो गया। जब रात तक घर नहीं लौटे तो उनके भाई और पत्रकार युकेश चंद्राकर ने करीबियों के घर शहर में अलग अलग जगह पर पता लगाया, लेकिन मुकेश चंद्राकर की कोई खबर नहीं मिली। जिसके बाद भाई युकेश चंद्राकर ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मुकेश की हत्या से आक्रोशित बस्तर के पत्रकारों ने शनिवार को बीजापुर बंद और चक्का जाम का आह्वान किया है। पत्रकारों ने सुरेश चंद्राकर की सभी संपत्तियों को जब्त करने और उसके सभी खातों को सील करने की मांग की है। मुकेश चंद्राकर की जो निर्मम हत्या हुई है उसके विरोध में आज बीजापुर के व्यापारियों ने प्रतिष्ठानें बंद रखी है और हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच करते हुए आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस घटना के अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने के निर्देश हमने दे दिए हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज ने साय सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजधानी से शुरू हुआ हत्याओं का खौफनाक मंजर अब बस्तर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री की बस्तर में मौजूदगी के दौरान ही जगदलपुर में एक चिकित्सक की पत्नी की हत्या हो गई। प्रदेश की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था का शिकार अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अच्छी बातचीत का, क्योंकि मैं पहली बार उससे तब मिला जब वो अपनी शादी का कार्ड मेरे घर आकर उन्होंने दिए थे। वही तस्वीर को उन्होंने अपने साथ साझा किया। उसके बाद से आज तक मैंने उसे कभी नहीं मिला। लेकिन किसी के साथ कोई तस्वीर खिंचाना, और मैं बस्तर का सांसद रहा हूँ 5 साल, 2 बार का विधायक रहा हूँ, तो स्वाभाविक से बस्तर में मेरे हर जनता, हर लोगों के साथ मेरा संबंध आता कहीं ना कहीं रहा। लेकिन अगर कोई शादी कार्ड देने आया है और उसको खास बताकर अगर उसको राजनीति को अगर भारतीय जनता पार्टी देगी, मैं समझता हूँ ये घटिया मानसिकता है। क्योंकि जो तस्वीर उन्होंने दिखाई वो दरअसल ठेकेदार है, सामाजिक कार्यकर्ता है और एक उद्यमी है। लेकिन उसको हमारा खास बताकर भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो कुछ ही मानसिकता, वो ही राजनीति कर रही है। मैं समझता हूँ बिल्कुल भी इस तरह की नहीं होना चाहिए। रही बात किसी नेता के साथ अगर कोई तस्वीर है, कोई अपराधी है, घटना किया है,
तो स्वाभाविक सा उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम बोलते तो प्रधानमंत्री साथ कई अपराधियों को फोटो दे दें, हम चाहे तो कई मंत्रियों साथ अपराधियों का फोटो अभी उसको दे दें। तो अपराध और अपराधी और फोटो, इससे अगर राजनीति करेंगे। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निश्चित रूप से 2 दिन में 2 हत्याएं हुई, ये उनकी नाकामी है। छत्तीसगढ़ को इन्होंने बस्तर से लेकर सरगुजा तक अपराध का गढ़ बना दिया। कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर लड़ रही है और आगे भी लड़ी। पत्रकार को अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता की कीमत जान देकर चुकानी पड़ रही है। वहीं बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपियों की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में आरोपी पीसीसी चीफ दीपक बैज को गुलदस्ता भेंट करते दिख रहा है। वहीं तस्वीर शेयर कर बीजेपी ने कैप्शन में लिखा, ठेकेदार है या कांग्रेस कॉन्ट्रैक्ट किलर, घृणित येन केन प्रकारेण की राजनीति के परिचालक कांग्रेसियों, जरा अपने गिरेबान पर झांक कर देखो, क्या जल्दबाजी में तुमने अपना ही कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। बीजेपी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि दीपक बैज ने ही सुरेश को कांग्रेस पार्टी के एससी मोर्चा का प्रदेश सचिव का पद देकर नवाजा भी है। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी रितेश चंद्राकर और उसके 2 सहयोगियों को पकड़ लिया है, जबकि आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर अब भी फरार है। ये जो घटना स्थल है, सुरेश चंद्राकर जो एक ठेकेदार हैं, उनका परिसर है जिसमें बैडमिंटन कोर्ट है, साथ में जो वर्करों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ परिसर में एक टैंक है जहाँ शव बरामद हुआ है। अभी प्राइमा फेसी बहुत कुछ कह पाना संभव नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मेरी आप लोगों से यही निवेदन है कि इसमें थोड़ा धैर्य रखें और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं उनकी तत्काल ही गिरफ्तारी होगी और जो निर्दोष जिनकी हत्या हो गई है उनको न्याय मिलेगा। रितेश चंद्राकर नामक एक युवक था जिनके साथ में बैठा था, वो कहाँ है अभी? ऐसा कुछ जानकारी? देखिए, मैं इसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो हमारे जो प्राइमरी जितने भी सस्पेक्ट हैं उनकी घेराबंदी और बाकी सब हम कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग को पता चलेगा तत्काल आप जैसे ही हमको लीड मिलेगा तत्काल आपको हम सूचित करेंगे। रितेश चंद्राकर न केवल पत्रकार थे बल्कि प्रशासन और पुलिस के बड़े मददगार भी थे। जब पुलिस संकट में होती थी, प्रशासन संकट में होता था, तो मुकेश चंद्राकर ही उनके लिए एक संकट मोचक के तौर पर सामने आता था। कई पुलिस के जवानों की उन्होंने जान बचाई है। नक्सलियों के बीच और प्रशासन के बीच उन्होंने मध्यस्थता की जिम्मेदारी का निर्वहन किया और इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने वाले बस्तर के चुनिंदा पत्रकारों में से एक थे। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन को भी इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने अपना एक मजबूत हाथ खोया है और उसके साथ वो न्याय करेंगे। मैं अपनी श्रद्धांजलि आज मुकेश भाई की जब निधन की सूचना आई तो मुझे वो पल याद आया जब सीआरपीएफ के जवान को मुकेश और युकेश दोनों भाई जाकर के सुरक्षित सकुशल रिहाई करवाकर लेकर आए थे, प्रशासन को सौंपा था। इतने गंभीर पत्रकारिता को अंजाम देने वाले, इतने गंभीर कामों को करने वाले लोग जब इस तरह से चबूतरा बना दिया गया, मैं समझता हूँ आज ये जो चबूतरा बनाया गया था, ये मुकेश के लिए पत्रकारिता का चबूतरा बनाने की कुछ लोगों ने कोशिश की, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और ये हम लोगों की चिंता बढ़ाने वाला है कि हमारे इतने जांबाज साथी के साथ कोई इतना दुस्साहस कैसे कर सकता है। ये बेहद गंभीर विषय है। हम सभी उम्मीद करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ये ट्वीट तक सीमित न रहे, कार्रवाई दिखे भी और वाकई में जो ठेकेदार इतना दुस्साहस किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। हम लोग सब उम्मीद करेंगे। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चिंता बढ़ाने वाली घटना इसलिए भी क्योंकि हम लोग पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आई, चाहे वो रायपुर में हो, चाहे बस्तर में हो, चाहे अन्य शहरों में हो। आज जो घटना हुई है उसने हम सबको झकझोर के रख दिया है और ये जो एकता है हमारी, यही हमारी ताकत है, यही हमारा आत्मसम्मान है। इसको बचाने की और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप सब आए। ये जरूर हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये जो घटनाएं हो रही लगातार हमारे साथ, जो हम लोग लगातार चिंतित हो रहे हैं, आज मुकेश के साथ हुआ, इसके पहले कुछ महीने पहले हम लोग लोक आयोग में भी एक ऐसी घटना, वहाँ पर भी मारपीट हमारे साथी के साथ की गई थी, आग में झोंकने की कोशिश की गई थी। इससे पहले अशोका बिरयानी में हम लोगों ने देखा था किस तरह से हमारे साथियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। तो इस तरह की घटनाएं जो है वो छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में हम सभी की चिंताएं बढ़ाती है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।